हमें मणिपुर सरकार पर भरोसा नहीं है। ये टिप्पणी किसी विपक्षी पार्टी के नेता की नहीं है। ये टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर में हिंसा को नियंत्रित कर जनजीवन सामान्य कर पाने में नाकाम रहने वाली मणिपुर की सरकार के लिए की है। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस की तैनाती के बावजूद लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। घर जलाए जा रहे हैं, दुकान जलाई जा रही। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों के घर आग लगाई जा चुकी है। हमला हो चुका है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। साल भर से अधिक समय से चल रही हिंसा के दौरान तमाम ऐसे दृश्य सामने आए जिसने इंसानियत को शर्मिंदा किया। दो समुदाय के लोग हथियार लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और पिछले 1 साल के दौरान राज्य में शांति बहाल करने में नाकाम रहने वाली सरकार ने न केवल लोगों का बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी भरोसा खो दिया है। मणिपुर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जिन परिस्थितियों में आई है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मणिपुर पर क्या कहा, और ये भी बताएंगे कि मणिपुर में इन सब की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, विस्तार से। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक मणिपुर सेंट्रल जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी को तबीयत खराब होने के बावजूद जेल से बाहर इलाज के लिए इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। उसे बवासीर, टीबी की बीमारी के साथ साथ पीठ में तेज दर्द की शिकायत थी। जेल के डॉक्टर ने एक्सरे कराने की सलाह दी थी, लेकिन जेल के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कैदी की याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा की और पाया कि विचाराधीन कैदी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह कुकी समुदाय से है और बाहर कानून व्यवस्था का जो हाल है उसे देखते हुए अस्पताल ले जाना खतरनाक हो सकता है। इसे गंभीरता से लेते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा, हमें राज्य पर भरोसा नहीं है, हम नहीं करते। आरोपी को इसलिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह कुकी समुदाय से है। काफी दुखद। हम तुरंत उसकी जांच का निर्देश दे रहे हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गंभीर बात सामने आती है तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों और जेल सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया कि विचाराधीन कैदी का इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कराने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई तक संबंधित अधिकारियों से डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। मणिपुर की सरकार को लेकर इस तरह की टिप्पणी तो पहली बार नहीं आई है। पिछले 1 साल के भीतर मणिपुर सरकार की कार्यशैली पर खूब सवाल उठे हैं। न केवल विपक्षी दल बल्कि सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं ने भी एन बीरेन सिंह की सरकार पर सवाल उठाए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों की ओर से मणिपुर का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मणिपुर को गृह युद्ध में झोंक दिया। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेइतेई से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है।
मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अगोमचा बिमोल अकोइजम ने प्रधानमंत्री की मणिपुर पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। 60,000 people homeless is not a joke. 200 plus people died. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other, defending their villages. And the Indian state is a mute spectator to this tragedy for 1 year. I must remind this House that each and every square centimeter of Manipur is covered by a central armed forces. It is one of the most militarized areas in this country where you have more armed policemen than the civil police, besides the armed forces of the Union. Despite this, how is that 60,000 people were rendered homeless and villages in thousands were destroyed? And yet, our Prime Minister remained mute, not even a word. And the presidential address did not even mention that. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मणिपुर को लेकर खूब हंगामा हुआ। लोकसभा में मणिपुर के नारे प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन के दौरान लगते रहे। राज्यसभा में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं, सरकार हालात को सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भी जिस तरीके की खबरें मणिपुर से आ रही हैं, वो कहीं न कहीं सरकारी दावों पर सवाल उठाते हैं। 3 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, वो भी सरकारी दावों पर बड़ा सवाल उठाती है। और ये सब शुरू हुआ मार्च 2023 से। राज्य की सर्वाधिक आबादी वाला मैतेई समुदाय एसटी स्टेटस यानी जनजातीय दर्जे की लंबे समय से मांग कर रहा है। मार्च 2023 में इसी पर हाईकोर्ट का एक फैसला आया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस दिलाने की सिफारिश करे। इस फैसले ने मणिपुर का माहौल गर्म कर दिया। जनजातीय समूहों में राज्य की एन बीरेन सिंह की सरकार के खिलाफ पहले से ही काफी गुस्सा था। एन बीरेन सिंह सरकार पर आरोप था कि राज्य में अफीम की खेती और जंगली इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के नाम पर आदिवासी समुदायों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
जनजाति समूहों का कहना था कि कार्रवाई के नाम पर बेगुनाहों को टारगेट किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनजाति समूह सड़क पर उतर आए। अप्रैल के आखिर में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के एक प्रस्तावित सभा स्थल पर तोड़फोड़ हुई और फिर उसके बाद हिंसा भड़क गई। जो 2 से 5 मई के बीच पूरे राज्य में फैल गए। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। सरकारी हथियार लूट लिए गए। सुरक्षा बलों पर भी हमला हुआ। सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी अपने अपने समुदाय के लिए काम करने लगे, ऐसा आरोप लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य की पुलिस के बीच समन्वय नहीं है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जहां दोनों आमने सामने भी हो गए। एक ऐसी भी घटना हुई जिसमें हजारों लोगों ने भारतीय सेना के काफिले को घेर लिया, जो 12 आतंकियों को पकड़कर ले जा रही थी। भारतीय सेना को इन आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। इसी हिंसा से वो तस्वीरें भी आई जिन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया, जब दूसरे समुदाय की महिलाओं को एक समुदाय के लोगों ने नग्न करके सड़क पर घुमाया, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई। लेकिन इन तस्वीरों को आए पूरा साल बीत चुका है और अब तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं, जो उन तमाम दावों पर सवाल खड़े करते हैं जिनमें पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खात्मे की बात कही जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।